समस्त पांडव बड़े दुखी हुए। युधिष्ठिर जी से भीम ने कहा, यहां दुख प्रकट करने का समय नहीं, द्रौपदी को छुड़ाने का समय है। और जैसे सांप कोई पड़ा उसकी पूंछ पे लात पड़ जाए तो फुंकार कर खड़ा हो जाता है, ऐसे गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई और सबसे पहला कार्य किया कि दिव्यास्त्र से उनके मार्ग को रोक दिया। जहां हो वहीं सब पिंजड़े की तरह रोक दिया, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जयद्रथ की सेना की जो घोड़ों की टाप थी वो चिन्हों से भागे उनके पीछे। आगे जब गए तो देखा धौम्याचार्य जी कुशा से जल छिड़कते जाते हैं। किसकी बुद्धि कहीं कोई अपवित्र कार्य न कर दे। भगवान नाम उच्चारण, मंत्र उच्चारण और बार बार पुकारते जा रहे थे, भीमसेन दौड़ो, रक्षा करो द्रौपदी की। सांत्वना देने वाले भीमसेन ने गर्जना की और कहा, आचार्य चरण निश्चिंत हो जाओ, अब कोई द्रौपदी का कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं। महान पराक्रमी पांडव बहुत क्रोधातुर हो गए और जब देखा आगे बढ़कर के द्रौपदी जी की वो अवस्था की जयद्रथ हंस रहा है, सारथी उसका रथ आकर आए और द्रौपदी को बलपूर्वक पकड़े हुए, मानो क्रोध में जल गए हो। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महाराज युधिष्ठिर जयद्रथ से ललकार कर कहा कि तुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि तू हमारा पूज्य रिश्तेदार है और ऐसा अमंगल कार्य किया। अब देख, ना तेरे सैनिक, ना ये राजा, ना ये राजकुमार और ना तू, अब किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे। जैसे रत्नों से लदी हुई नाव समुद्र में बीच में जाकर विशाल मगरमच्छ की पीठ में टकराकर चूर चूर हो जाए, ऐसे देख भीम की भुजाओं से तेरी सेना कैसे हम लोग विनाश करते हैं। तो अपनी आंखों से देख गांडीव धनुषधारी अर्जुन कैसे तेरे को दंड देते हैं। और देख मेरे भाले का चमत्कार, युधिष्ठिर का बिल्कुल ठीक निशाना भाले का, और तलवार चलाने में कुशल थे दोनों नकुल सहदेव। जिनका अपमान करके मोहवश काल भी सुरक्षित नहीं रह सकता, उन भगवान श्री कृष्ण के मुझ जनों को तूने इस तरह से अपमानित किया। द्रौपदी को तूने स्पर्श किया, अपहरण किया, ऐसे चिल्लाते जा रहे हैं। सिंधुराज ठहर ठहर, अब तेरे जीवन की सीमा समाप्त हो चुकी है। जयद्रथ एक बार कांप गया देखकर पांचों पांडवों को, और उसने समस्त राजाओं से कहा, सावधान, ने निश्चित भी मार डालेंगे मुझे। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जयद्रथ के सैनिकों को जैसे किसान घास काटता है, पांडवों का हुंकार और उन सैनिकों का व्यक्त, पहले सैनिकों का मंडल घेरे हुए था, साहब के मस्तक काट काट करके अर्जुन बिछाने लगे। भीम की गदा से जितने हाथियों की सेना थी वो रौंदते चले जा रहे थे, सैनिक, हाथी सवार, घोड़े सवार, रथ सवार। जब देखा कि अब तो ये तो विनाशकालीन उपस्थिति, युधिष्ठिर के प्रहार से 100 रथ, 100 वीर एक साथ भाले में, ऐसा प्रहार। नकुल और सहदेव की तलवार ऐसे चल रही थी, काट काट कर मस्तकों को ऐसे बीज की भांति पृथ्वी पर गिरा रहे थे। भीमसेन की गदा की प्रहार से वहां कोई हाथी चलने लायक ही नहीं रह गया था। कोटिकाश से जो पहले आया था द्रौपदी के पास, भीमसेन उसके पास पहुंचे और कहा, तू ही तो गया था पहले सूचना देने, तो पहले तेरी मृत्यु होनी चाहिए ना। तत्काल उसको दौड़ करके अपनी भुजाओं में फांस लिया और तलवार से काट दिया उसे। अतिरथी वीर अर्जुन ने तो बाणों का जाल बना दिया, एक भी कदम किसी भी दिशा में कोई भी नहीं भाग सकता। दिव्यास्त्रों का गैल, बस जयद्रथ कांपने लगा और हाथ जोड़ा द्रौपदी से कि तुम जाओ पांडवों के पास, मुझे जीवन बख्शो। द्रौपदी ने, अब क्या हुआ, तुमसे कह रही थी
कि सम्मानपूर्वक यहां बैठ भी जाओ, हम तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करते हैं, आप हमारे रिश्तेदार हो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। अरे नराधम, अब प्राण बचाने के लिए भाग, तू भाग जितना भाग सकता है। जयद्रथ कूद पड़ा रथ से। युधिष्ठिर जी ने देखा कि द्रौपदी को छोड़ के भगा, तो द्रौपदी जी को रथ से उतारा और धौम्याचार्य जी से कहा कि इनको कुटिया ले चलो, हम इसका। जयद्रथ भाग रहा है, भीमसेन ने अपनी गदा से प्रहार किया, उसे वायु वेग से गदा जयद्रथ के ऊपर। अर्जुन की मार से कोई भी सैनिक वहां नहीं बच रहा है। अर्जुन बोले, अत्याचार सहते हुए बहुत समय हो गया, ये जयद्रथ, दुर्योधन, ये सब हम पर अत्याचार ही करते जा रहे हैं, भला हम कहां तक सहें। और जोर से आवाज की कि जयद्रथ, तुझे समय देते, भाग ले तू जहां तक भागना चाहता है। मूर्ख, तू त्रिभुवन में कहीं भी भाग के जा, मैं यहीं से दिव्यास्त्र से तेरा नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर जी से कहा आप जाओ, नकुल सहदेव से कहा आप जाओ, द्रौपदी जहां गई है उनके साथ वापस जाओ। नकुल सहदेव, युधिष्ठिर जी, महात्मा धौम्याचार्य जी, ये सब आश्रम पर पहुंचे, द्रौपदी को सांत्वना दी। युधिष्ठिर ने कहा, सिंधुराज जयद्रथ, यद्यपि बहुत बड़ा पाप किया है, पर मुझे लगता है कि उसे मारा ना जाए, क्योंकि वो दुश्शला का पति है, गांधारी माता रोएगी, दुश्शला विधवा हो जाएगी, ये मुझे ठीक नहीं लगता। बड़े दयालु स्वभाव के हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, ये बहुत दया दिखाना हमें अच्छा भी नहीं लगता, आपके दया के ही पक्ष में होकर हमारी दुर्दशा हो रही है। नहीं, इतने समर्थ आपके भाई हैं, इस कोट से आपको दुख भोगना ना पड़ता, पर आपका स्वभाव है ये दया का। उड़िया बाबा ने भी कहा है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। पक्की बात, 100 की 100% पक्की बात है। एक दिन देवर्षि नारद जी ने एक गांव के लोगों के कहने से, बड़ा विषधर सर्प था, बहुत परेशान करता था, उसको मंत्र से रोका और कहा, भाई आज के बाद यदि तुमने किसी को काटा ना, तो हम तुम्हारे फण के 100 टुकड़े मंत्र के द्वारा कर देंगे। भयभीत हो गया, जो आ गया। अब वो जहां निकलता तो छोटे छोटे लड़के भी कंकड़ मारते। तो एक दिन वो बहुत पीड़ा से कराह रहा था, देवर्षि नारद निकले, बोले तुम्हारी ऐसी दशा किसने की? बोले आपने ही तो कहा था अगर काट। बोले हमने काटने के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए नहीं। फुसकारो। बोले बस हाँ, तो अब इतनी आज्ञा मिल गई, जो ही फुसकार वाले कोई नजदीक तो देखो, काटो भले मती, पर फुसकार रखो, क्योंकि ये दुष्ट स्वभाव के लोग कंकड़ मारेंगे। फुसकार अगर बनी रहेगी ना बात, ये जो मूर्खता है ये विनय से नहीं सुधरती, आप पक्का समझ लो। 3 दिन उपवास करके हाथ जोड़े बैठे हैं भगवान श्री राम। विनय न मानत जलधि जड़, जड़ माने मूर्ख। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ये न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो बारिधि अभिलाप धनुष बाण। अग्नि बाण से समुद्र को सोख लेते। 3 दिन हो गए विनय करते हुए, हाथ जोड़े उपवास कर। देर नहीं लगी, कनक थार भरी मणिगण नाना आ गए, ब्राह्मण रूप धर के कि मारेंगे नहीं प्रभु। अरे 3 दिन से उपवास करते, हाथ जोड़े आ जाते तो तुम्हारा सम्मान नहीं होता। पर जहां जड़ता होती है, वो जड़ता विनय नहीं मानती, इसका स्वभाव होता है, वो फुसकार ही मानती है। द्रौपदी जी ने कहा, ये तुम्हारी बहुत दया हमें अब अच्छी नहीं लग रही महाराज। इसी दया ने तुम्हारे भाइयों की दुर्दशा कर दी, मेरी दुर्दशा कर दी। धृतराष्ट्र पिताश्री, बड़े पिताश्री जो आज्ञा करेंगे मैं उनका पालन करूं। कह जुआ खेलो, सब हरवा दिया। आपका भी तो विचार है ना कि पिताश्री आप उत्तम आज्ञा का यदि तो हम अनुमोदन करेंगे, पालन करें, लेकिन आप अधम आज्ञा करेंगे तो हम पालन नहीं करेंगे, बच जाता सब। पर महाराज युधिष्ठिर हैं, दया के समुद्र हैं, इनको अजात शत्रु कहा जाता है।
अब ऐसे हृदय को वही पहचान सकता है जो उस कोटि का हृदय वाला होगा। इसलिए भीष्म जी कहते थे कि बेटा, युधिष्ठिर धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानता वही निर्णय कर सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। द्रौपदी की इंद्रियां व्याकुल हो गई और कुपित होकर के कहा कि यदि तुम सूचना ही पहुंचाना चाहते हो भीम और अर्जुन को, तो यह सूचना पहुंचाओ कि मेरा प्रिय करे उस नराधम का मृत्युदंड देकर हमारे सामने सौ उपस्थित करे। ये पापी दुर्बुद्धि अगर जीवित रहेगा तो फिर कुलांगार किसी न किसी स्त्री को दूषित करेगा, इसे मार दिया जाए। द्रौपदी जी ने ऐसा कहा। महाराज युधिष्ठिर जब देखते थे कि कोई ज्यादा गुस्सा हो रहा तो चुप हो जाते, चाहे भीम हो चाहे कोई भी गुस्सा करे। बहुत साधु स्वभाव, मतलब ऐसा स्वभाव तो आपको कहीं सृष्टि में सुनने को नहीं मिलेगा। जब भयंकर युद्ध हो रहा था तो रात्रि में दुर्योधन जाता महाराज युधिष्ठिर के पास, वो कहता भ्राताश्री प्रणाम, आओ बैठो। युद्ध के समय भ्राताश्री कल क्या व्यू की रचना की गई है आपके उस तरफ से, बता देते, ऐसा ऐसा किया गया है। वो इतने सरल, मतलब इतने साधु स्वभाव। तो भगवान चतुर शिरोमणि थे, युधिष्ठिर जी के सामने अलग व्यू की रचना, और जब वो अलग होकर तो अलग व्यू की रचना। युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं चलता, सुबह दूसरा ही खेल वहां दिखाई देता। तभी ऊपर अगर उनसे सही पूछे तो पूरा राज बता देते थे युधिष्ठिर जी। कितना पवित्र हृदय महाराज युधिष्ठिर का है। देखा युधिष्ठिर जी ने कि अव्यवस्था कुटिया में सब जो पर्णशाला में स्वाध्याय के ग्रंथ सब बिखरे पड़े हैं। मार्कंडेय जी का ध्यान किया, तत्काल उपस्थित हुए। बहुत से ब्रह्म ऋषि थे ही। मार्कंडेय जी समझा रहे हैं, देखो समय बड़ा विचित्र है, कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्माओं को भी समय परास्त। द्रौपदी तुम नाराज मत हो। नकुल सहदेव वहां से चले क्योंकि उनको सूचना देनी थी। वहां जाकर के कहा, देखा भीमसेन और अर्जुन को कि बहुत कुपित है, अभी मार ही डाला जाएगा जयद्रथ। उन्होंने कहा कि बड़े भ्राताश्री का आदेश, इसे जान से मत मारना क्योंकि गांधारी जी दुखी हो जाएंगी, दुश्शला वैधव्य को प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश किया है। अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया कि जहां जयद्रथ भाग रहा था सामने से रोक दिया बाणों से, मारा नहीं, बाणों से अभिमंत्रित करके उसे रोक दिया। भीमसेन दौड़ करके पीछे गए और उठा करके उसको पटक दिया जयद्रथ को। काफी देर तो वो मूर्छित रहा, फिर उसको होश आया। भीमसेन उसके वध के लिए उसको अपनी भुजाओं की मार से चूर चूर करने लगे। अमर्ष में भरे भीमसेन का ये प्रहार देख करके नकुल सहदेव का भैया की बात याद है आपको? आप उनकी बात को याद कीजिए। उन्होंने कहा इस नराधम को मारना ही ठीक है। भैया तो कभी किसी पर भी दया करते रहते, ऐसे पर दया, इसका जीवित रहना ठीक नहीं इस भूमंडल पर। उनका आप ध्यान दीजिए, महाराज युधिष्ठिर का आदेश है। का क्या कर सकता हूं, हर जगह रोक दिया जाता हूं, ना मेरा बल काम करता है ना मेरी बुद्धि काम करती है महाराज के आदेश के आगे, पर इसे छोड़ूंगा नहीं। अपने पैरों के बीच में उसकी खोपड़ी फंसाई और तलवार से उसकी खोपड़ी 5 चोटियां रख करके मोड़ दी। 5 चोटी ऐसे बीच में 5 जगह से चोटी छोड़ दी और मोड़ दी, और कहा बोल मैं पांडवों का दास हूं। ये तुझे हर सभा में राजाओं के बोलना, बोल तो तुझे जिंदा छोड़ दूंगा नहीं, अभी वो तो टांग के बीच में ही गर्दन ऐसे दबाए हुए थे, अभी मार डालूंगा। बोल तू राजाओं की सभा में बोलेगा जाके कि नहीं कि मैं महाराज युधिष्ठिर का दास हूं, पांडवों का दास हूं। उसने कहा बिल्कुल स्वीकार करता हूं, मैं पांडवों का दास हूं, हर सभा में जाके बोलूंगा कि मैं पांडवों का दास हूं। बोले चल महाराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम कर चल और अपनी प्राणों की भीख मांग, अगर उनका आदेश ना होता तो अभी तुझे मार डालता। उसके हाथ पीछे बांध करके पशु की तरह रथ में ऐसे पटक दिया। खून से धूल से वो लथपथ है, शरीर कांप रहा है। आगे आगे भीमसेन गदा लिए चल रहे, पीछे अर्जुन रथ पर सवार जयद्रथ को बांधे हुए हैं।
जयद्रथ अंदर ही अंदर घबरा रहा है कि बच सकते हैं, पता नहीं मारा जा सकता हो या बचा, बहुत उसके अंदर भय समाया हुआ है। जे ही द्रौपदी ने देखा, बोले जीवित सामने ले आए, उठा के उसको 5 जगह से खोपड़ी मुड़ी हुई, खून रस जगी हुई। युधिष्ठिर ने नहीं नहीं नहीं, महाराज जयद्रथ तुम हमारे पूज्य हो, हाथ खोलो, इनके स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र धारण कराओ, भोजन कराओ, धैर्य पूर्वक रहो। तुम कोई दासवास मेरे नहीं हो, तुम्हें किसी सभा में नहीं कहना, जाओ तुम सम्मान पूर्वक जाओ, पर ऐसे पापाचरण मत किया करो। कैसे साधु हृदय, ये साधु हृदय है, मतलब कितना महान होता है संत हृदय। बंधन मुक्त किया गया। अब वो हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के चरणों की तरफ प्रणाम करने के लिए बढ़े, मुनियों की तरफ भी। युधिष्ठिर ने कहा, आप हमारे दास नहीं हो, पूज्य हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई अपराध नहीं, जाओ, क्षमा किया। पर एक बात है, ये जो पराई स्त्री की तरफ तुम्हारा गंदा विचार रहता है, ये तुम अभी अपने मन को कभी धिक्कार नहीं देते? ये नीच कर्म क्या तुमको कभी शोभा देता है? तुम ऐसे कुल में सम्माननी, तुम्हारा ब्याह हुआ, तुम ऐसे, ये ऐसा संपूर्ण लोकों में भी कोई भी करेगा तो उसको ऐसी अधम योनि प्राप्त होती है। ये परिस्त्री की तरफ काम भावना रखना ठीक नहीं है। देखो, तुम प्राण तो हम तुम्हारे छोड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हो कि इस अशुभ कर्म में तुम्हें कहां पहुंचा दिया है, तो आप इसका परिणाम समझो। आज से कभी ऐसी गलती मत करना। जयद्रथ बार बार मुंह नीचा करके गलती मान रहा है, अब कभी गलती, वो वहां तो बचना है ना। जाओ, रथ दिया, बैठो रथ में, कपड़े दिए सम्मान पूर्वक। भीम देख करके अंदर ही अंदर जलते कि महाराज का स्वभाव ठीक नहीं है, ये जाके चैन से नहीं रहेगा, दुष्ट है, फिर कोई रचना रचेगा। उसको लगा कि अब अपने राज्य में क्या मुंह दिखाऊं जाके, महाबली कहे जाते हैं हम, और हमें 5 चोटी एक अजीब सा नहीं लगेगा? और पिटाई हर जगह, काले दाग पड़े थे भीम के घूंसालात के। तो अब मैं, वो गंगा द्वार हरिद्वार सीधे गए और वहां जाकर के उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या। त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी प्रसन्न, इसलिए खाना पीना सब छोड़ करके, कि मुझे ऐसे ही मार डाला जाता, अब तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके मैं पांडवों का विनाश मांगूंगा। जब ऐसी कठोर तपस्या देखी तो भगवान शंकर का नाम है आशुतोष, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। और ये देने में कुछ सोचते भी नहीं, ऑर्डर दानी है, चाहे खुद समस्या में फंस जाए, बड़े कृपालु। कृपा देखो, दया बिना साधु का, दया करी तो आफत आई। एक ब्रकासुर नाम का दैत्य था, जिसे बाद में भस्मासुर कहा गया। उसने नारद जी से पूछा, भगवानों में, देवताओं में कौन ऐसा भगवान देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? तो उनका जल्दी प्रसन्न होने वाले तो आशुतोष भगवान शिव ही हैं, और समस्त देवताओं के, समस्त देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहते हैं। उसने शुरू की आराधना, और उसको धैर्य तो था नहीं और बड़ा क्रूर स्वभाव का था, तो मांस काट काट के अपना हवन करने लगा भगवान शिव के लिए। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, कहा काहे को ऐसा कष्ट देते हो? हम तो इसीलिए हमारी पूजा सबसे अलग होती है, एक धतूरे का फल चढ़ा दे, एक अकौड़ा का फूल चढ़ा दे, मतलब किसी अन्य के चढ़ाने वाले फूल की जरूरत नहीं है, जो कोई नहीं लेता है वो हमें चढ़ा दे। अकौड़े का फूल कौन, किसी भी देवी देवता में नहीं चढ़ता, महादेव जी। धतूर का फल, एक बीज खा लेना तो शरीर की दशा बदल जाए। एक धतूरा हो तो 20 आदमियों के मारने के लिए पर्याप्त है। धतूरे की माला विश्वनाथ जी को पहनाई जाती है। बेल का पत्ता, एक चुल्लू गंगा जल, महादेव जी उतरे, बड़े कृपालु स्वरूप हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा क्या चाहते हो? बोले जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। देखो, तपस्या का फल तो ये कि जिसके ऊपर हाथ रख दो सुखी हो जाए। पर आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते, तपस्या का फल मांगते, जिसके ऊपर हाथ रख दो भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु। तो उसने सोचा कि ऐसे बागंबरधारी के बगल में त्रिपुर सुंदरी भगवती, तो पहला हम अनुभव इन्हीं से करते, इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते।
अब भगवान शिव ने देखा कि तो हमारे ऊपर भागे। अच्छा, भगवान शिव अगर अंतर ध्यान हो जाए तो वो भी आसुरी माया जानने वाला है, वो भी अंतर ध्यान हो सकता है, इसलिए भगवान भागे, वो पीछे भागे। अब उन्होंने देखा कहां भाग के जाएंगे, जो कोई देखेगा तो हंसेगा कि महादेव को भगा रहा है पीछे एक राक्षस। तो उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया कि प्यारे अब आप ही आके इस भागम दौड़ में बीच में आओ और हमें बचाओ। भगवान ब्रह्मचारी जी के रूप में आए और बड़ी नम्रता से कहा, प्रकाशुर महाराज आपके चरणों में प्रणाम। इतना मृदु बोले कि उसके पैर रुक गए, मानो जैसे सम्मान किसी को दे तो आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा काहे को भाग रहे हो, अगर आप हमें अपनी बात बता दो तो हम भी सहयोग कर सकते हैं आपका, हमारी श्रद्धा है आपके ऊपर। उसने कहा कि महादेव जी ने हमें वर दिया कि जिसके ऊपर हाथ रख दो तो भस्म हो जाएगा, तो अब इन्हीं के ऊपर रखना चाहते। बोले तुम्हें पता नहीं, दक्ष ने इनको साप दे दिया था, अब इनके पास कोई बल नहीं है। सही तुम्हें बताएं, तुम अपने ऊपर हाथ रख के देख लो, अगर झूठ निकलेगा ना दोनों मिलकर। अब वो बावरा समझ नहीं पाया और ऐसे ही जीव किया, सो भस्म हो गया। सो महादेव जी रुके, हाँ प्रभु, तो बोले प्रभु भगवान कम से कम विचार कर लिया करो, देले में विचार कर लिया, ये देले में बहुत मस्त अलवेले सरकार, गौरांग वदन, एकदम उदार स्वरूप, मस्त रहते भगवान शिव, करुणा का साक्षात स्वरूप प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जयद्रथ तुमने इतनी कठिन भूख प्यास सहकर मेरे लिए तपस्या की, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा पांचों पांडवों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दो। महादेव जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हें पता है जिसके सहायक श्री कृष्ण हैं उनको तुम परास्त करने का वरदान नहीं मिलेगा। तो उनका प्रभु हमारे मंत्र और भजन और उपासना का फल व्यर्थ चला जाएगा? बोले नहीं, एक बात कर सकता हूं, एकमात्र अर्जुन को छोड़ करके युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इन चार को एक दिन तुम परास्त कर सकते हो। एक दिन, जो दिन तय करना, उस दिन में ये चारों तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते, ये वरदान दे सकता हूं। लेकिन अर्जुन को छोड़कर, अगर अर्जुन सामने आ गए तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हैं, मेरा वरदान काम नहीं करेगा। अर्जुन यदि वहां नहीं है तो इन चारों को तुम जीत सकते हो, भीम और युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, केवल एक दिन। संपूर्ण लोक मिलकर के, संपूर्ण देवता दैत्य मिलकर के भी यदि अर्जुन का सामना करें तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरा पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र अर्जुन के पास विराजमान है। तुम क्या चीज हो? कोई भी लोकपाल अर्जुन को भी परास्त नहीं कर सकता है। हां, तुमने वरदान मांगा है तो यह वरदान मैं तुम्हें देता हूं। महादेव जी ने अर्जुन जी से ऐसा कहा, अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ दिव्यास्त्र धारण करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए त्रिभुवन में विजयी हैं। देख लो, बात पकड़ो, महादेव जी क्या कह रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर भजन करता है, योगक्षेमम वहाम्य, मैं उसकी रक्षा करता हूं। मैं उस भयभीत नहीं होना है अपने लोगों को। कोई भी संकट आएगा तो बढ़िया अवसर आएगा, भगवान की झांकी मिलेगी, वो हमें दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हें कैसे बचाता हूं। निरुत्साहित नहीं होना, भयभीत नहीं होना। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जिसके साथ हैं, उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो आप कैसे जानोगे श्री कृष्ण आपके साथ है? अगर नाम चल रहा है तो नाम ही तुम्हारे साथ है। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, तो फिर कुछ हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम अर्जुन को नहीं जीत सकते, अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हां, महायुद्ध में अर्जुन को छोड़कर एक दिन तुम युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनको जीत पाओगे, ये मेरा आशीर्वाद। भगवान पार्वतीपति महादेव जी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वरदान तो मिल गया पर वो संतुष्ट नहीं हुआ और वो अपने
नगर को वापस चला गया, क्योंकि अब इतने दिनों में बाल बढ़ गए होंगे तो चोटी बराबर हो गई होगी, नहीं 5 चोटी लेके कैसे राज्य में प्रवेश करता। काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर विराजमान हैं। जब ये द्रौपदी को इस रूप में देखा तो मार्कंडेय जी से कहा कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं, समस्त देव ऋषि भी आपका सम्मान करते हैं, मेरे हृदय में एक संदेह प्रकट हो गया है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग इतना धर्म से चलते हैं और द्रौपदी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, हमारी पत्नी है, कभी कोई भूल से भी गलती नहीं की, कोई अधर्म आचरण नहीं, कोई अपराध नहीं, तो भगवान क्या इतना प्रारब्ध जोरदार होता है क्या? इतना दैव विधान जोरदार होता है क्या? इतनी भवतव्यता जोरदार होती है क्या कि इतना प्रबल हो गई कि हम लोग टाल ही नहीं सकते? सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा, यहां अपहरण और इतना कष्ट, क्या सबसे ज्यादा पाप हम ही लोगों ने किया है क्या सृष्टि में? ऐसा कभी द्रौपदी ने किसी अतिथि का कभी वचन से भी असत्कार नहीं किया। ऐसी अतिथि सेवी, ऐसे पति सेवी, ऐसे धर्म में चलने वाली ये मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने स्पर्श किया भरी सभा में। ऐसा मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। देखो, जब कभी किसी धर्मात्मा को दुख होता है तो संत महापुरुषों से मिला करके भगवान ऐसे प्रश्न उत्तर जिससे हृदय पुष्ट हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या संसार में मेरे से बढ़कर के कोई मंदभाग्य होगा? क्या मेरे से भी बढ़कर कोई दुख प्राप्त किया होगा जैसा मैं दुख प्राप्त कर रहा हूं? मार्कंडेय जी हंस पड़े और कहा, तुम्हें क्या दुख मिल रहा है? अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक विराजमान करो, खाने पीने के लिए सूर्य की बटलोई है, सारी व्यवस्था है, और अभी जयद्रथ ने अपहरण किया, अभी छुड़ा लाए तुम। हम तुम्हें उनकी बात कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हम उनकी बात कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्री हरि जब रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया तो उनको 14 वर्ष का वनवास और उनकी प्रिया का अपहरण, और जल्दी वापस नहीं हुई, लंका में अशोक वाटिका में रखी गई। कितना कष्ट सहा भगवान ने।